अपना नया टॉपिक है विच इज वुंड। तो शुरू करते हैं बड़े ही जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ कि वुंड क्या होता है। वुंड इज ए, अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो एक चोट, यानी कि कहीं चोट लग जाती है, यानी कि कहीं आदमी गिर जाता है, कहीं लग जाती है, कहीं इंजरी हो जाती है इन आवर बॉडी सिस्टम, इन आवर जो डेली रूटीन के अंदर, यानी कि कहीं भी चोट लग जाना अपने शरीर के अंदर, दैट टर्म, दैट कंडीशन, दैट सर्कमस्टांसेस इज नोन एज वुंड, जो कोज करता है किसी भी इंजरी होने पर। ठीक है, तो वुंड क्या होता है? देखो माय फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू ये जो क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कि कौन से ऐसे मेजर पॉइंट है जहां इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको आज उस मेजर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी टाइप्स क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हीलिंग प्रोसेस क्या होती है, ऑल दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर क्लास। सो व्हाट इज वुंड, यानी कि कोई भी एक स्किन इंटीग्रिटी, यानी कि कोई एक टिश्यू इंटीग्रिटी के अंदर जब कोई इंटरप्शन आ जाती है, कोई डैमेज आ जाता है, द कंडीशन, द सर्कमस्टांसेस, द इंजरी एट दैट स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस इज नोन एज वुंड। यानी कि अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ऐसे करके अगर ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 उंगलियां, ठीक है, तो अगर मेरे हाथ के ऊपर यहां पे किसी ने चोट मारी या फिर मैं गिर गया या लग गया, तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज वुंड, यानी कि वुंड होगा। वो डिपेंड करता है कि भाई सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, कि भाई कितना गहरा वुंड है, कितना उसके अंदर लॉस हुआ है टिश्यू का, फ्लूइड का, ब्लड का, तो दैट इज अनदर थिंग, बट हियर द कंडीशन, द इंजरी इज नोन एज वुंड। ठीक है, वुंड क्या होता है? एनी डिस्ट्रप्शन, यानी कि एनी डिस्ट्रप्शन इन द continuity ऑफ स्किन, यानी कि अगर आपकी स्किन कॉन्टिन्यूटी के अंदर है, सारी लगातार बराबर उसके अंदर फैलाव है, और उस फैलाव के अंदर अगर कोई चोट लग जाती है, कोई डिस्ट्रप्शन आ जाता है, अलग अलग हो जाती है, 2 सेपरेट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, दैट कंडीशन, दैट स्टेट इज नोन एज वुंड, यानी कि उसे वुंड कहा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है कि सर टाइप्स ऑफ द वुंड, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वुंड आर देयर इन आवर फंडामेंटल। ठीक है, कि भाई वुंड के अंदर कितने टाइप्स के वुंड होते हैं। तो फर्स्ट होता है अपने पास में विच इज सर सेप्टिक वुंड। ठीक है, सेप्टिक वुंड। सर सेप्टिक वुंड क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई इंसान पार्क के अंदर खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है या फिर कोई भी है, उस टाइम पे अगर वो गिर जाता है, सड़क पे गिर जाता है, रोड पे गिर जाता है, या फिर चलते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, यानी कि किसी भी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर द पेशेंट गेट इंजर्ड एंड द वुंड विच इज देयर इज नोन एज सेप्टिक वुंड, बिकॉज देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस इज प्रेजेंट इनटू दैट wound, and that wound have a various kind of infections into them। तो जो infections होते हैं कहाँ पे होते हैं? that wound के अंदर, और जो अपने आप बन जाता है बिना किसी अपनी मर्जी के, यानी कि उस वुंड को कहा जाता है सेप्टिक, यानी कि जो उसके एजेस होंगे, मान के चलिए अगर ये हाथ था मेरा, और तो ठीक है एक उंगली और मान लो, तो अगर ये मेरा हाथ था और मेरा हाथ मैं गिर गया कहीं भी एक रोड के ऊपर, तो जो इसके जो वुंड बनेगा विच इज इररेगुलर वुंड बनेगा, यानी कि अगर उसका कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं होगा सर, एक नॉर्मल मोर्फोलॉजी नहीं होगी, प्लस में एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा, ड्यू टू विच द एजेस आर irregular and the condition is known as septic wound, क्योंकि obvious ही बात है these are roads and other जो environment है which is
unfavorable for the wound and there are lot of infections are present into them। आजकल वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है तो माइट भी वो भी हो, तो कोई भी अपने पास में वुंड बना किसी भी एक्सीडेंट की वजह से जिसकी जो एजेस आते हैं आर नॉट रेगुलर आर टोन्ड अप यानी कि फट जाता है और उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ क्या पाए जाते हैं सर, बैक्टीरिया वायरस या फिर एनी इन्फेक्शन हो जाता है, स्टेराइल नहीं होता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज सेप्टिक वुंड। ठीक है, देन उसके बाद में अगर ऑब्वियस बात है आपने सेप्टिक के बारे में पढ़ा है तो एसेप्टिक के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ में आने वाला है। तो एसेप्टिक वुंड यानी कि एसेप्टिक वुंड क्या होता है, अगर मान के चलिए आपके पेट के अंदर या फिर किसी भी स्टमक के अंदर या फिर किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो चुकी है, तो उस ग्रोथ को निकालने के लिए या फिर कोई ओक्लूजन हो चुका है या फिर कोई चीज उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है किसी भी पार्ट के अंदर या फिर कोई ग्रोथ हो चुकी है, तो उस ग्रोथ को बाहर निकालने के लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब उस सर्जरी को करवाने के लिए आपको, जैसे अगर मेरी चेस्ट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है तो आई हैव टू जस्ट ओपन माय चेस्ट फर्स्ट, देन वी कैन गो अंडर द चेस्ट। सो अगर पहले उस चेस्ट को ओपन करेंगे तो वो जो वुंड बनाया जाएगा किसके द्वारा, सर्जन के द्वारा, और उसको खोल के और फिर जो भी उसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर चेंजमेंट करनी है दैट सर्जन, तो उस जो वुंड बना उस जगह वो होता है एसेप्टिक वुंड। सेकंड थिंग, दिस टाइप ऑफ वुंड इज कंप्लीटली स्टेराइल वुंड बिकॉज there are certain kind of infections are present into our external element which can cause there are alteration into normal physiology of our body। तो उस जो स्टेज होती है, उस जो वुंड होता है, उस वुंड को बनाया गया किसके द्वारा, सर्जन के द्वारा, दैट इज नोन एज एसेप्टिक वुंड। ठीक है, सर्जन के द्वारा बनाया गया हुआ वुंड, सर्जन के द्वारा बनाया गया हुआ वुंड, उस वुंड को क्या कहा जाता है, एसेप्टिक वुंड कहा जाता है। सर जो इसके एजेस आते हैं आर रेगुलर, यानी कि इसके एजेस आर रेगुलर होते हैं और इट विल मेक इनटू किसके अंदर, स्टेराइल फील्ड के अंदर, यानी कि स्टेराइल फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, स्टेराइल फील्ड होनी चाहिए। कहां पे होनी चाहिए, देखो स्टेराइल फील्ड होगी, ऑब्वियस बात है, अगर सर्जन कर रहा है और कोई सर्जरी करी है ऑपरेशन थिएटर के अंदर होगा, पूरी एनवायरनमेंट एकदम स्टेराइल होती है, फ्यूमिगेशन के द्वारा स्टेराइल की जाता है। ओटी को 24 आवर होती है, फॉर्मलडिहाइड नाम की गैस होती है, याद रखना 24 घंटे लेता है और तब उसके बाद में स्टेराइल होती है। तो जो सर्जन के द्वारा बनाया गया हुआ वुंड दैट इज नोन एज एसेप्टिक वुंड। द तीसरा वुंड विच इज, थर्ड वुंड विच इज, कौन सा आएगा सर, ओपन वुंड, यानी कि ओपन वुंड। देखो कई बार होता है चोट, एक होती है गहरी चोट, यानी कि एक तो वो इंजरी सो सिर्फ आपके ऊपर से हल्की सी स्किन को ओपन करे और थोड़े से दिनों बाद ठीक हो जाए। एक वो वुंड होता है जो आप बाइक तेज चला रहे थे और उसके बाद में अगर हाई स्पीड के ऊपर जो एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर गहरी चोट लगती है, यानी कि देयर इज एक लेयर होती है म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस, अदर सीरोसा। तो जब ये जो लेयर पूरी डिस्टर्ब होकर ये म्यूकोसा तक को अगर हटा देती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा, तो इसको, ठीक है, तो अगर ये पूरी डैमेज हो जाती है यानी कि म्यूकोसा तक कंप्लीट डैमेज हो जाती है, दैट कंडीशन, दैट टर्म इज नोन एज ओपन वुंड, यानी कि बहुत गहरी चोट, अंदर तक की चोट जिसके अंदर म्यूकोसल लेयर कंप्लीट टोन अप हो जाती है, फट जाती है। तो उस स्टेज को, उस कंडीशन को कौन सा वुंड कहा जाएगा, ओपन वुंड। अब ऑब्वियस बात है ओपन है तो क्लोज भी आएगा। ठीक है, ये लिख होगा, आसान है, बहुत आसान है, बस एक बार नॉर्मल समझने की बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं। देन सेकंड नंबर पे क्लोज्ड वुंड आते हैं। क्लोज्ड वुंड के अंदर क्या होता है, क्लोज्ड वुंड के अंदर सर वो टाइप्स ऑफ वुंड वेयर स्किन इज डैमेज अंडर टिश्यू, यानी कि अंडर टिश्यू तक सर जो डैमेज होता है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि सर ये म्यूकोसा होती है, ये सब म्यूकोसा होती है, ये मस्कुलरिस होती है और ये सीरोसा होती है। तो जो टिश्यू डैमेज होती है ये म्यूकोसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यहाँ पे, अब की बार खाली जो डैमेज होगा वो सिर्फ खाली यहाँ तक होगा। ठीक है, यानी कि सीरोसा, मस्कुलरिस या फिर जो अपन की ऊपर होती है, ठीक है, सीरोसा वगैरह, ये सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सीरोसा तक जा सकती है, लेकिन कभी भी म्यूकोसा इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी कि जो सुपरफिशियल इंजरी अकर इनटू आवर बॉडी सिस्टम
बॉटम यानी कि ऊपर तक जो डैमेज होता है स्किन का, दैट कंडीशन इज नोन एज स्किन क्लोज वुंड। ठीक है, क्लोज वुंड के बाद में सेकंड नंबर पे आता है ना फोर्थ नंबर पे आता है विच इज पंचर वुंड। व्हाट इज दैट? पंचर वुंड। यानी कि पंचर वुंड के अंदर क्या होता है? पंचर वुंड के अंदर सर कितना सा होता है कि अगर कोई आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो और आपको कोई नीडल लग गई, कैसे नीडल लगी? शार्प नीडल गोज डायरेक्टली इनटू आवर स्किन एंड पेनिट्रेट इनटू इट एंड देन व्हाट काइंड ऑफ वुंड विल बी अकर एट दैट पीरियड ऑफ टाइम? तो कौन सा होगा? और जो होगा सर पंचर वुंड। यानी कि पंचर वुंड विल अकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि अगर आपका ये हैंड है और एक ये सीधी नीडल आके, ठीक है, और जाके डायरेक्ट लग जाती है अगर सीधी, तो ये जो वुंड बनेगा यहाँ पे पंचर हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, कोई टाइप साइकिल का जो टायर होता है उस टायर के अंदर जो पंचर होता है वो कैसा होता है? एक छोटा सा हल्का सा डायरेक्ट छेदित होता है। तो वो जो छेद होगा, वो जो होल होगा, जो वो पंचर होगा, दैट इज नोन एज पंचर वुंड। क्या होगा? पंचर वुंड होगा। ठीक है, ये था पंचर वुंड। एंड द लास्ट टू वुंड्स व्हिच आर, मैं आपको भी बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये था अपने पास, आई थिंक ये फोर्थ है, फिफ्थ है। ठीक है, तो वुंड के बाद में, इसके बाद में होता है सर लैक्रिएटेड वुंड। यानी कि जो टपकता रहता है ना, उसके अंदर सर कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहता है, दैट वुंड इज नोन एज लैक्रिएटेड वुंड। यानी कि अगर इट्स माय हैंड एंड देयर इज काइंड ऑफ वुंड हियर एंड द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज फ्रॉम दिस वुंड, यानी कि देयर इज कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज फ्रॉम दिस वुंड, what term is used for this wound? that is lacerated wound। यानी कि continuously discharge हो रहा है, lacration हो रहा है, वहां से फ्लूइड का रिमूवल हो रहा है, प्लस में ब्लड का अगर उसके अंदर से निकल रहा है या फिर पस फॉर्मेशन हो रही है, एनी काइंड ऑफ वुंड वेयर देयर इज ए continuously sudden discharge of fluid, that term is known as, that condition is known as lacerated wound। the last but not the least, which is कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस वुंड यानी कि वो वुंड जो कम्युनिकेबल हो। सी स्टैंड फॉर कॉन्टाजियस एंड सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेबल। यानी कि वो वुंड जो अगर कोई अच्छा हेल्थी पर्सन उस वुंड के कांटेक्ट में है, इंटैक्ट में है, तो उसकी वजह से वो जो इन्फेक्शन एक पर्सन से सेकंड पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर दे, यानी कि ट्रांसमिट कर दे वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट इन्फेक्शन कैन ट्रांसमिट दैट इन्फेक्शन वाया देयर वुंड टू द हेल्थी पर्सन, दैट वुंड इज नोन एज कॉन्टेजियस वुंड। एग्जांपल लेप्रोसी वुंड, यानी कि लेप्रोसी का जो वुंड होता है विच इज ए कॉन्टाजियस वुंड। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वुंड विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी सिस्टम, विच कैन बी अकर इन आवर बॉडी सिस्टम। सो सेकंड थिंग, ये तो हो गया वुंड के टाइप्स के बारे में। देन उसके बाद में देखो भैया चोट लग गई है, लिख लिया होगा आपने, चोट लग गई है। चोट लगने के बाद में भैया क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज हीलिंग, यानी कि हीलिंग क्या होती है और कैसे ये कैरिड आउट की जाती है किसी भी वुंड के ऊपर। तो भैया क्या होता है कि अगर एक चोट लगी, चोट लगने के बाद में वुंड हीलिंग जो होती है, हीलिंग इज अकर मेनली कब होती है? स्टार्ट सर थर्ड डे से शुरू होती है। ठीक है, थर्ड डे से शुरू होती है। इसके भी सर सब टाइप्स होते हैं, सब प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर ये कंप्लीट कैरी आउट की जाती है। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये आपने हीलिंग होगा, थर्ड डे से शुरू होती है। वैसे तो जनरली अगर आपसे कोई पूछा जाए, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, विच डे, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है प्रीवियस ईयर के अंदर कि व्हाट इज द डे वेयर द हीलिंग विल स्टार्ट। तो जो एक वन वर्ड के अंदर आपको आंसर देना है, दैट इज सर थर्ड डे। देन उसके बाद में हीलिंग के बाद में इसकी भाई कैसे प्रोसेस होती है? तो सर पहली जो स्टेज होती है, पहली जो स्टेज होती है, स्टेज के अंदर होता है फर्स्ट विच इज प्रोलिफरेटिव स्टेज या फिर इन्फ्लामेटरी स्टेज मान सकते हैं इसको। इन्फ्लामेटरी स्टेज के अंदर क्या होता है? देखो क्या होता है कि
ये चोट लगी, ठीक है, यहाँ पे ये वुंड बना। इस वुंड के अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, न्यूट्रोफिल्स आके अडेयर होती है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आके अडेयर हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर आके चिपक जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद में फर्स्ट जो इसके अंदर होगा भैया क्या होगा, हीमोस्टेसिस होगा, हीमोस्टेसिस, यानी कि खून बहना बंद हो जाएगा। इसकी जो प्रोसेस, इसके अंदर जो जो इवेंट्स अक्कर होते हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो लिख लेना आप कि हीमोस्टेसिस होता है। देन सेकंड नंबर पे सर सीरम गेट कलेक्टेड इनटू दैट वुंड, इनटू वुंड के अंदर सर सीरम आके कलेक्ट हो जाएगा। देन तीसरे नंबर पे होता है सर सीरम कलेक्ट हो गया, देन उसके बाद में सर रेड कलर रेडनेस अराउंड द इनर साइड ऑफ वुंड, यानी कि इनर साइड पे रेडनेस हो जाएगी। तो दैट स्टेज इज नोन एज स्टेज फर्स्ट, प्रोलिफरेटिव होती है, थर्ड से फोर्थ फिफ्थ डे पे शुरू होती है, यानी कि थर्ड से फिफ्थ डे पे ये शुरू होता है। याद रखना माय फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज के अंदर मोस्ट ऑफ हीमोस्टेसिस कौन स्टेज के अंदर होती है सर, प्रोलिफरेटिव या इन्फ्लेमेटरी स्टेज के अंदर होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेज सेकंड होती है, स्टेज सेकंड विच इज स्टेज सेकंड, यानी कि सर स्टेज सेकंड के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसको सर फिब्रोब्लास्टिक स्टेज कहा जाता है, फिब्रोब्लास्टिक स्टेज कहा जाता है। उससे भी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि इसके अंदर जो फर्स्ट इवेंट होता है दैट इज स्कार फॉर्मेशन। क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद में सर कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। देन तीसरे नंबर पे स्कार फॉर्मेशन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और सर रीजनरेशन होता है किसका, ब्लड वेसल्स का, रीजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। याद रखना माय फ्रेंड्स, विच क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्कार फॉर्मेशन अकर इन विच स्टेज, फिब्रोब्लास्टिक स्टेज। कब शुरू होती है सर, ये थर्ड फोर्थ से फिफ्थ डे से लेके सर 4 वीक तक चलती है, ठीक है। 4 वीक तक चलने वाली जो स्टेज होती है दैट इज नोन एज फिब्रोब्लास्टिक स्टेज। स्कार फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एंड लास्ट स्टेज विच इज थर्ड स्टेज, कौन सी स्टेज है कि थर्ड वन वाली सर, थर्ड वन स्टेज जो होती है दैट इज नोन एज मैचुरेशन स्टेज। क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं पूछे जाते मेनली, बस आप इसका टाइम ड्यूरेशन याद रख लीजिए, विच इज 4th वीक से लेके 6 to 12 मंथ तक ये चलने वाली स्टेज है, नाम है इसका मैचुरेशन। My friends, these are the 3 stages of healing, where first stage is proliferative and also known as inflammatory stage, where the hemostasis will occur and the जो serum will collect into that wound, or तो these are 2 events, and the second which is sir fibroblastic stage. Fibroblastic stage is term for that scar formation occur into this, and regeneration of blood vessels and connective tissue both will occur into the fibroblastic stage. And the third stage known as maturation stage. The time period of maturation stage is 4th week to the 6 to 12 month, यानी कि 6 to 12 month is taking the complete time to complete maturation of that wound, यानी कि it depends upon the wound, whatever the wound will be occur, the severity of the wound, कि भाई कैसा wound है, कितनी severity उस wound की, तो वो जो सब कुछ आता है that will asked into this stage third, ठीक है। जो maturation होती है कितने लंबा टाइम चाहेगा उसका, वो डिपेंड करता है भाई कितना सीवियर टिश्यू है, सॉरी वुंड है वहां पे, ठीक है। देन उसके बाद में होता है भाई इसके कॉम्प्लिकेशन। लास्ट टॉपिक अपना इस क्लास का सर कॉम्प्लिकेशंस, क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आएगा कौन सा सर, कीलोइड फॉर्मेशन, यानी कि कीलोइड क्या होता है, कीलोइड फॉर्मेशन। कीलोइड फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, देखो अगर ये मेरा हाथ है, कभी कभी कैसे कैसे क्या होता है कि चोट लगी, चोट लगने के बाद में इतना टिश्यू रप्चर हो गया, ठीक है, उस टाइम पे वहां पे सूचरी होनी चाहिए थी, सूचर्स लगाने चाहिए थे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला विच इज ऑन द बेस ऑफ सूचरिंग, मैं आपको सारे सूचर के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। तो वो जो सूचर्स थे वो सूचर्स यहाँ पे करते थे, लेकिन इसने नहीं किया,
तो जो अंदर का टिश्यू होता है, जो हैंड के अंदर जो टिश्यू होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू विल गेट आल्सो बाहर आ जाएगा, वो प्रोट्रूड हो जाएगा और फिर यहाँ पे अडेर पे चारों तरफ फीलिंग हो जाएगी। यानी कि कई बार देखा होगा कोई मांस का जो टुकड़ा होता है समटाइम्स वो बाहर आके और फिर चारों तरफ फीलिंग हो जाती है और फिर उसका कुछ निकल जाती है, तो उसको फिर कट करके पूरे को बाहर निकाला जाता है या फिर उसका कोई और मेजरमेंट नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो किलोइड फॉर्मेशन अक्कर हो सकता है। तो दिस इज नोन एज किलोइड फॉर्मेशन, मेनली अफ्रीकन के अंदर पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है किलोइड फॉर्मेशन के बाद में वुंड डायहेड्रेशन। यानी कि कई बार क्या होता है कि अपन ने कोई चोट लगी और उसको सूचर कर दिया, सूचर करने के 6 to 8 डेज बाद में वो जो एजेस होते हैं सूचर्स के और उसके वुंड के विल गेट ओपन एंड जो कंडीशन होगी नोन एज वुंड डायहेड्रेशन। यानी कि अगर सही ढंग से ज्यादा टाइट तरीके से बांध दिए गए, टाइट तरीके से उसको बांध दिया गया वहां पे सूचर्स को, तो कई बार क्या होता है कि वो जो एजेस होते हैं वुंड के दे विल गेट ओपन एंड द कंडीशन इज नोन एज वुंड डायहेड्रेशन। 6 to 8 डेज बाद में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने दिन बाद में अक्कर होता है, 6 to 8 डेज लगते हैं। देन तीसरे नंबर होता है वुंड डायहेड्रेशन के बाद में, इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो कि मोस्ट कॉमन एंड लास्ट पूछा जाता है दैट इज एवर्सेशन। यानी कि कोई भी इंजरी होने के बाद में प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन विल अकर फ्रॉम दैट इंजरी और दैट वुंड इज नोन एज एवर्सेशन। यानी कि इसका साइन क्या होता है, पिंकिश फ्लूइड लॉस होगा, पिंकिश फ्लूइड डिस्चार्ज होगा वहां से, जहां से भी अगर ये होता है तो वो पिंकिश बताएगा। और प्रायोरिटी क्या होगी इसको ठीक करने की कि सर उस टाइम पे नर्सिंग ऑफिसर की जो प्रायोरिटी होगी टू कवर दैट वुंड बाय स्टेराइल एनएस गोज। यानी कि स्टेराइल एनएस गोज के द्वारा उसको अपन कवर कर दिया जाएगा। पिंक स्पुटम हो रहा है तो कब होगा, जब एक ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर निकल जाता है उस वुंड के द्वारा, और उस कंडीशन को बोला जाता है इवर्सेशन। और ये मेनली पिंकिश डिस्चार्ज के साथ में शो होता है। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, फिलहाल उस टाइम पे उसको कवर कर दिया जाएगा एनएस के द्वारा, स्टेराइल एनएस गोज होना चाहिए, 4/4 है तो 4/4 के द्वारा उसको कवर करना चाहिए। किसके द्वारा, गोज के द्वारा, स्टेराइल होना चाहिए, एनएस से होना चाहिए। तो आई होप ये था इसका टॉपिक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, वीडियो आपने देखी होगी यहाँ तक। और प्लीज़ वीडियो को यहाँ तक देखा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।